इस मंच पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई रिज़ल्ट की। तो पता नहीं क्या है ना कि बीपीएससी का जो टीआरई का एग्ज़ाम होता है उसमें ना चाहते हुए भी अदलाव बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अनचाहे बदलाव का प्रक्रम चालू हो जाता है। चाहे टीआरई 2 की बात कहिए, चाहे टीआरई 1 की बात कहिए। टीआरई 1 में क्या था कि एग्ज़ाम के जस्ट पहले बीएड बाहर हो गया प्राइमरी से, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट का रिज़ल्ट आ गया। टीआरई 2 में लैंग्वेज का पोर्शन को ख़त्म कर दिया गया। टीआरई 3 में पेपर लीक हो गया। मतलब ये ऐसा हो रहा है कि ये इंसिडेंट है या एक्सीडेंट है या कोइंसिडेंट है, कुछ कहा ही नहीं जा रहा। और फिर जो टीआरई 3 का जो री एग्ज़ाम हो रहा है, अब उसमें आरक्षण की तलवार लटकी हुई थी कि आरक्षण का मुद्दा जब फाइनल होगा तो रिजल्ट आएगा। और फाइनली फिर से कुछ ना कुछ बदलाव सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब जो हो रहा है कि जो 50% का आरक्षण था, जो पुराना आरक्षण था, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो रिजल्ट है वो तैयार होने वाला है। और उसके लिए रोस्टर भी तैयार होगा क्योंकि सीटों का अदल बदल होने वाली है। जो जनरल का क्राइटेरिया कुछ कम हुआ था और जो 15% सीटें इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, वो सीटें फिर से जो जनरल कैटेगरी में है वो चेंज हो जाएगी क्योंकि पहले 65% था और 65 और 10 75% का डिवाइडेशन था। और अब जो है वो 50 प्लस 10% EWS ये मिला के 60% का डिवाइडेशन होगा। और उसके बाद 40% का रेशियो जो होता है वो जनरल कैटेगरी के लिए आएगा। तो ये तो हो गया था ना कि आपके मार्क्स आपको किसी भी कैटेगरी में शिफ्ट कर सकते हैं। तो जनरल में भी कैटेगरी का कोई वो रूल नहीं है, वो जिनका नंबर ज़्यादा होगा वो किसी भी कैटेगरी में क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा होता आया है। लेकिन हाँ, कुछ जो सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी की ज़रूर बढ़ेंगी और उस हिसाब से नया रोस्टर तैयार हो रहा है। इसके लिए एक इन्होंने नया नोटिस जारी किया है, देखते हैं उसमें क्या है। तो देखिए, ये है टीआरई 3 की वर्ग 1 से 5 एवं 6 से 8 की रिक्ति का रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 1 से 5 और 6 से 8 में जो भी रोस्टर संशोधन की कार्यवाही की जा रही है, आप अवगत है कि टीआरई 1 में वर्ग 1 से 5 एवं टीआरई 2 में वर्ग 6 से 8 के विद्यालय अध्यापकों को नियुक्ति की कार्यवाही की गई तथा टीआरई 3 में 1 से 5 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उपयुक्त के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि टीआरई 3 हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात संलग्न विहित प्रपत्र के हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी में 1 सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया है कि यहाँ पे सिग्नेचर्ड भी है, ये ऐसा नहीं कि फेक है। और यहाँ से आप ये जान गए हैं कि क्या हो रहा है कि जो पुराना अब जो रोस्टर था उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो सीटों का क्लियरेंस होगा और 50% जो यानी कि पुराना आरक्षण था उसके अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट भी तैयार किया जाएगा। तो ये एक और बदलाव है। बट हाँ, ये एक वो खुशी की बात है कि आपका रिज़ल्ट आ रहा है, यानी कि रिज़ल्ट पेंडिंग नहीं रह रहा। और ये बहुत बड़ी बात है, वरना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सितंबर में कोई डेट है, फिर पता नहीं उस डेट पे क्या रिज़ल्ट उनका डिसीजन आएगा क्या नहीं आएगा। तो फ़िलहाल आपके लिए ये ज़रूर खुशखबरी है कि आपका रिज़ल्ट जल्दी से जारी होगा। और रिज़ल्ट जारी होगा तो फिर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन भी बहुत सही समय पे आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग अपने आप को सेफ़ मान रहे हैं वो लोग तो सेफ़ हैं, लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि उनकी कोई दिक्कत है तो वो लोग टीआरई 4 में जुट जाएँ, क्योंकि टीआरई 4 आना है हर हाल में। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू।